नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज हम इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस। आप सभी लोगों का द्विवेदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है, दिल से अभिनंदन है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब्स करें। चलिएगा, हम देखेंगे अब वाक्य के भेद। क्या देखेंगे हम? वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा। ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए अपन थोड़ी डिटेल देखेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, और अगले वीडियो में पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम प्रश्न लेकर आएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। अब हम देखेंगे कि वाक्य के भेद क्या होते हैं। तो देखिएगा बच्चों, वाक्य के भेद, वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनका विभाजन हम 2 आधारों पर करते हैं। जो वाक्य होता है, वाक्य का विभाजन हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करेंगे, यानी वाक्य का विभाजन अर्थ के आधार पर करेंगे। दूसरा हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। ठीक है, एक है अर्थ के आधार पर, एक है रचना के आधार पर। तो देखिएगा, जो अर्थ के आधार पर होते हैं दोस्तों, वह 8 प्रकार के होते हैं, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और रचना के आधार पर दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर 3 प्रकार के जो वाक्य भेद होते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आपके पास वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। वह जो 8 भेद हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, वो आपको ये दिए हुए हैं। हम पढ़ेंगे इन 8 भेदों को। 8 भेद जो वाक्य के आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर, उनको देखते हैं। एक होता है, पहला है आपका विधानवाचक। विधानवाचक। दूसरा है आपका निषेधवाचक। तीसरा है आपका आज्ञावाचक। चौथा है आपका प्रश्नवाचक। 5वां है आपका इच्छावाचक। 6वां संदेहवाचक। 7वां विस्मयवाचक। 8वां संकेतवाचक। यह आपके वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। जो 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वह आपके हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। इसमें हम अर्थ के आधार पर जो पहला वाक्य भेद है आपका विधानवाचक। क्या है? विधानवाचक। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या क्रिया हो रही है, उस क्रिया के करने या क्रिया के होने की सूचना हमें मिलती है, उन वाक्यों को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें क्या कहते हैं हम बच्चों? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, इसमें देखो क्रिया हो रही ना, दूध पीना। वर्षा हो रही है, इसमें भी क्रिया हो रही है। राम पढ़ रहा है, देखो इसमें हो रही है ना क्रिया। तो यह क्या कहलाएंगे? आपके विधानवाचक कहलाएंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। तो देखो इनमें मैंने दूध पिया, क्रिया हो रही। वर्षा हो रही है, यह भी क्रिया हो रही है। राम पढ़ रहा है, इसमें भी क्रिया हो रही है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। वर्षा क्या है? हो रही है। तो क्रिया हो रही ना, तो वह वाक्य आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यह आपसे परिभाषा बीटीसी के
जो पेपर होते हैं उनमें आपको परिभाषा पूछी जाती है कि विधानवाचक वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य क्या है, इच्छावाचक वाक्य क्या है। इनकी परिभाषा आती है 2-2 नंबर में। तो इनको बीटीसी वालों बच्चों के लिए तो 100% 101% बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, जैसे आपको यहीं से प्रश्न बना दें, राम पढ़ रहा है और आपको दे दें कि कौन सा है, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है या विधानवाचक है, कौन सा है। तो देखिएगा बच्चों, राम पढ़ रहा है क्या कहलाएगा आपका, विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निषेधवाचक, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने दूध नहीं पिया, इसमें क्या है, नहीं, दूध ना पीने का भाव यानी नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा आपका, निषेधवाचक। जिन वाक्यों में कोई भी वाक्य हो, यदि आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, समझो वह किसी कार्य को नहीं मिले या फिर किसी कार्य को करने से मना किया जाए, तो वह आपका जो वाक्य होगा वो क्या कहलाएगा, निषेधवाचक। तुम मत लिखो, यहाँ मना किया जा रहा है लिखने के लिए, तो यह भी आपका किस में आएगा, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य हम कहते हैं। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, क्या कहलाते हैं, यह वाक्य आपके कैसे हैं, निषेधवाचक वाक्य हैं। अब हम देखेंगे आज्ञावाचक। क्या देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा क्या है, आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का होना होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, किसी को आज्ञा दी जाए, किसी से प्रार्थना की जाए, किसी को कोई उपदेश दिया जाए, यदि हमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो जाए उन वाक्यों से, तो वो वाक्य पढ़ने में हमें ऐसा लगे कि इस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जा रही है या किसी से प्रार्थना की जा रही है या किसी को उपदेश दिया जा रहा है, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कि वह वाक्य कैसा है, वह वाक्य आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, इसमें क्या है, आज्ञा दी गई आपको। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, तो यह क्या कहलाएंगे, आपके आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल है बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब यदि यही आपके प्रश्न आ जाएं कि बाजार जाकर फल ले आओ, बताओ इस वाक्य में कौन सा, यह वाक्य का कौन सा वो है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है या क्या है, तो अपन इसमें बता देंगे कि यह कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, यह भी क्या कहलाएगा, आपका आज्ञावाचक। तीसरा है आपका बड़ों का सम्मान करो, यह भी क्या है, आज्ञावाचक वाक्य आपका होगा। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहलाते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे हमें प्रश्न पूछने का ज्ञान हो, उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का जब हमें ज्ञान होता है किसी वाक्य से, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, सीता तुम कहाँ से आ रही हो, सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तो इसमें क्या है, सीता से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ से आ रही हो। हमें इस वाक्य को पढ़कर यह एहसास हो रहा है या महसूस कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि कहाँ से आ रही हो, तो यह वाक्य कैसा होगा आपका बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें देखिए क्या मिला आपको, तो इसमें भी क्या है, प्रश्न किया गया है। ठीक है, रमेश कहाँ जाएगा, यह भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। तो जहाँ जिन वाक्यों में आपको क्यों, क्या, कहाँ, कैसे यह दिख जाएं,
तो वह क्या कहलाते हैं? आपके प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वो इन्हीं एग्जाम्पल में से तो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे पूछ लिया जाए, सीता तुम कहाँ से आ रही हो, कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है या आज्ञावाचक? कौन सा कहलाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे हम इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारा कल्याण हो। क्या हो? तुम्हारा कल्याण हो। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। देखिए इस वाक्य में इच्छा प्रकट की जा रही है कि मैं तो आज केवल फल खाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ किसी को आशीष दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है। कह रहा है कि मैं तो केवल आज फल खाऊंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ क्या है? यहाँ भी आपको आशीष दिया जा रहा है। तो जहाँ पर इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं आदि कुछ ऐसे हो वहाँ आपका क्या होता है बच्चों? इच्छावाचक वाक्य होता है। ये पूछ लिया जाए कि तुम्हारा कल्याण हो, कौन सा वाक्य है? तो यह आपका इच्छावाचक वाक्य होगा। या आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो यह कौन सा वाक्य है बच्चों? यह आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यह भी आपका इच्छावाचक वाक्य है। अब हम देखेंगे छठवां, संदेहवाचक वाक्य। क्या देखेंगे? संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे संदेह या संभावना व्यक्त होती है या प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से संदेह, संभावना व्यक्त होती है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो देखिए यहाँ संभावना है शाम को बारिश होने की। इस वाक्य में तो क्या हो जाएगा? यह वाक्य आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। शायद शाम को वर्षा हो जाए, यह वाक्य कौन सा है? आपका संदेहवाचक वाक्य होगा। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, इसमें भी क्या है? संभावना है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। हो सकता है राजेश आ जाए, यह भी आपका संदेहवाचक वाक्य होगा। देखिएगा यहाँ तो संदेहवाचक जो वाक्य हैं उनकी डेफिनेशन दी है, उसके फिर जी 3 एग्जाम्पल दिए हैं। हो सकता है यही आपको प्रश्न में आ जाए कि शायद शाम को बारिश हो जाए, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, कौन सा वाक्य है? या विधानवाचक? तो अपन कौन सा लगाएंगे बच्चों इसमें? संदेहवाचक वाक्य। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, तो यह भी आपका संदेहवाचक। हो सकता है राजेश आ जाए, यह भी क्या है? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। क्योंकि संभावना है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है। अगला हम देखेंगे 7वां, विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिनमें आश्चर्य हो, घृणा हो, क्रोध हो, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य हम कहते हैं। कैसे वाक्य कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ आश्चर्य की बात हो जाए, किसी बात को देखे घृणा मन में आ जाए, क्रोध आ जाए, शोक आ जाए, ऐसे भाव जहाँ होते हैं, ऐसे भाव जहाँ अभिव्यक्त होते हैं उन्हें हम बच्चों विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है,
आश्चर्य की बात हो गई ना, वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। यह भी आपका विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह भी आपका विस्मयवाचक वाक्य होगा। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यह भी आपका विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो यह जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं, यह किसके हैं? विस्मयवाचक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही आपको प्रश्न पेपर में आते हैं, एक आध प्रश्न आएगा, सपोज करो यही आ गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितनी सुंदर राइटिंग है उसकी, कितना सुंदर लिखता है, या वाह कितनी सुंदर लड़की है। तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला हम देखेंगे 8वां संकेतवाचक वाक्य। क्या देखेंगे? संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों से संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों से संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। वहाँ संदेहवाचक था, यहाँ आपका संकेतवाचक है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यह आपका क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। क्या है? संकेतवाचक वाक्य था। क्या है? संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है कि यदि परिश्रम करोगे तभी तुम सफल हो पाओगे, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। यानी एक क्रिया परिश्रम करोगे तो भी हमें सफलता मिलेगी, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। जैसे परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो यह क्या कहलाएगा? संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। यानी हमें संकेत दिया जा रहा है कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यह भी क्या है? आते तो कैसा होता? अच्छा होता। अगर पिताजी आते तो अच्छा होता, लेकिन आए नहीं, तो क्या है? संकेत दिया जा रहा है कि पिताजी आते तो बहुत अच्छा होता। अगर वर्षा होती तो फसल भी होगी। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। यह भी क्या है कि एक यहाँ पर वर्षा होगी तो फसल होगी, इसमें भी हमें क्या है? संकेत दिया जा रहा है। यह वाक्य कैसे हैं? संकेत का बोध कराते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर वर्षा होगी तो फसल होगी, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होंगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यह क्या कहलाते हैं? आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, इन सभी वाक्यों के अगले वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं प्रश्न लेकर आऊँगी, जो बार बार पेपरों में रिपीट होकर आए हैं। उन्हीं प्रश्नों को लाएंगे। अपन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे वही जो क्या है पेपरों में बार बार आया है, जिससे हमारा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाए। ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।